लीडर मेरे को यहाँ से गिरबान से पकड़ के और बुरी तरह से जलील किया जा रहा है पब्लिक के अंदर, और फिर इस तरह से बहुत सारे लोग उनको घसीट के लेके जा रहे हैं। बस जज्बात बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहे, बस हर किस्म के। बस उस वक्त हमें लगा कि इससे बेहतर है कि हम मर जाएं, कि एक अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला, उसके राह पे चलने वाला शख्स जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, और जो ऐसा शख्स है, इसके अलावा इस सदी के अंदर कोई दूसरा कोई शख्स नज़र ही नहीं आता। हमें अंदाज़ा था शायद अब 10-15 साल लगेंगे हमें अंदर। मैं अब एक लंबी जंग में जा रहा हूँ, और ये जंग मैं अपने लीडर इमरान खान उनके लिए लड़ रहा हूँ, और इस वजह से तुम मेरा इंतज़ार ना करना, बस अपनी माँ और अपनी दादों का ख्याल रखना और तंग मत करना उनको, और मैं आऊँगा वापस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ आबाद फ़रूक। मिलिट्री कस्टडी में ये रहे 2 साल जेल गुजारी, और आज ये बाहर अपने घर में मौजूद हैं। सबसे अफसोसनाक और सबसे दुख का लम्हा ये था जब हमें पता चला कि ये जेल में कैद हैं और इनके बेटे मियाँ अमार की डेथ हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, और फिर एक मुतालबा किया जा रहा था कि मियाँ आबाद को लाया जाए। आज मियाँ आबाद से बात करते हैं 9 मई के हवाले से, क्योंकि अभी रिसेंटली 9 मई गुजरी है। 9 मई के हवाले से बात करते हैं कि 9 मई को कब थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और उसके बाद जेल का टाइम और अभी का टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत मुश्किल दिन है, और एक ऐसा दिन है जिसमें बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया गया, चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, लोगों को उठाया गया, गायब किया गया, सब कुछ हुआ। 9 मई आप क्योंकि लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो 9 मई को क्या एक्टिविटी थी आपकी, क्या कर रहे थे? 9 मई को जैसे ही मैं अपने ऑफिस से वापस आया तो मैंने मोबाइल पकड़ा, देखा कि लीडर मेरे को यहाँ से गिरबान से पकड़ के और बुरी तरह से जलील किया जा रहा है पब्लिक के अंदर, और फिर इस तरह से बहुत सारे लोग उनको घसीट के लेके जा रहे हैं। बस जज्बात बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहे, बस हर किस्म के। बस उस वक्त हमें लगा कि इससे बेहतर है कि हम मर जाएं, कि एक अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला, उसके राह पे चलने वाला शख्स जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, और जो ऐसा शख्स है, इसके अलावा इस सदी के अंदर कोई दूसरा कोई शख्स नज़र ही नहीं आता इस पर्सनालिटी का। इतने हौसले वाले शख्स कभी नहीं मिल सकते। तो फिर इसलिए हम बस बाहर भागे और हम उसके लिए निकले, अपने लीडर के लिए, और दुनिया निकली फिर, और फिर जो हुआ सारी दुनिया ने देखा। ठीक है, आप कोर कमांडर हाउस की तरफ चले गए, वहाँ जाके कुछ ऐसे लोग थे जो अंदर चले गए, कुछ ऐसे लोग थे जो बाहर ही मौजूद थे। आप अंदर गए थे या बाहर थे? देखिए, कभी भी पीटीआई की कोई भी लीडरशिप अंदर नहीं गई कोर कमांडर हाउस के, और ना हमारा ये मकसद था कि हम वहाँ पे जाएं, आग लगाएं और कुछ ऐसा करें। जितने भी लोग गए हैं, प्रोटेस्ट का सबको हक हासिल है, वो पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे प्रोटेस्ट करें, और बस इसी मकसद के लिए गए। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के लीडर को पकड़ेंगे तो हम जो है ना बार-बार जाएंगे। ऑब्वियसली बड़ा रिएक्शन आएगा। ये तो बहुत छोटा था, बड़ा आएगा। और मेरी बस ये दुआ है कि दोबारा कभी इस तरह का काम ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आइंदा लीडर को, क्योंकि अब उसकी मकबूलियत पहले से अगर ज़मीन थी अब आसमान तक चली गई है, तो अल्लाह का शुक्र है अब वैसे भी उसने दोबारा से कुरान रिवाइज़ किया, दोबारा से अपने जो किताबें पढ़ के जो उनको इल्म मिला था वो पहले से ज़्यादा हो चुका हुआ है। तो वो मैं समझता हूँ कि उनका अल्लाह पे यकीन इतना ज़्यादा हो चुका है, और वो कुछ और बन चुके होंगे खान, मुझे पता है कुछ और बन चुके होंगे। बिल्कुल 100%। ठीक है। अच्छा, 9 मई को ये सब कुछ हो गया, आपकी गिरफ्तारी किस दिन हुई? मेरी 9 मई को हुई। 9 मई को हुई, कहाँ से? वहीं से ही हो गई थी मेरी। अच्छा, वहीं से ही? हाँ, उसी रूट पे ही थे और गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद जब गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि बहुत से लोगों को वो कह रहे थे कि आप लंबे अंदर हैं जी, आपके साथ ये होगा, आपको क्या कहा गया तब? मुझे कस्टडी का तो स्टार्टिंग में तो नहीं आइडिया। ऑब्वियसली यही कहा गया, हमें अंदाज़ा था शायद अब 10-15 साल लगेंगे हमें अंदर। अच्छा, ये आइडिया था हमें, हम तैयार थे इसके लिए, ये तो ज़हन बना के गए थे, कोई मसला नहीं है। 10-15 साल ऑब्वियसली। अच्छा, हमने ये देखा कि तब आपकी एक वीडियो आई थी कि बेटा, आपने कुछ अल्फाज कहे थे अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल, मैंने ये कहा था अमार बेटे का नाम, क्योंकि मेरी उससे बहुत अटैचमेंट थी, तो मैंने अपने बच्चों के लिए उनके नाम लिए, अमार, सलार, शहवार। मैंने बताया था उनको कि मैं अब एक लंबी जंग में जा रहा हूँ, और ये जंग मैं अपने लीडर इमरान खान उनके लिए लड़ रहा हूँ,
और इस वजह से तुम मेरा इंतज़ार ना करना, बस अपनी माँ और अपनी दादों का ख्याल रखना और तंग मत करना उनको, और मैं आऊँगा वापस। ये मैंने उनको एक वैन में बैठ के, जब मुझे तशद्दुद किया हुआ था, मेरे सारे हाथ पाँव हर चीज़ काली हो गई थी, इतना तशद्दुद किया। अगर हमें अंदाज़ा था शायद अब 10-15 साल लगेंगे हमें अंदर। अच्छा, ये आइडिया था हमें, हम तैयार थे इसके लिए, ये तो ज़हन बना के गए थे, कोई मसला नहीं है। और मैं बड़े हौसले के साथ उनको बता रहा था कि मैं इस जंग में शामिल हूँ और मैं ये लड़ के वापस आऊँगा। ठीक है। अच्छा अब्बास साहब, आपकी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी। जी बिल्कुल। तो कौन वो करवा रहा था आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौन ये कह रहा था? मेरी फैमिली को घर से पुलिस ने उठा के मेरे सामने पेश कर दिया गया कि अब तुम हो, फिर तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा पूरा ख़ानदान बच्चों समेत अब अंदर रहेगा, वरना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। मुझे कहा कि खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गुआ बनो। मैं बिल्कुल नहीं बना उसके ख़िलाफ़ खान के साथ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता। खैर इन्होंने मेरी बीवी सबको लाया। मैं कहा मैं किसी के ख़िलाफ़ भी कहते हो तो मैं जो कहते हो करता हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बीवी मेरे सामने, मेरे बच्चे, मेरे बहनें, मेरी माँ सामने आ गई थी। तो फिर मैंने ये कहा, क्योंकि वाकई मेरे लिए मेरा लीडर बहुत अहम था, लेकिन उनके लिए मैंने नहीं किया। मैंने कहा ठीक है जिसका कहते हो। फिर मैंने मुझे कहते टिकट छोड़ दो तुम इलेक्शन नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये है कि तुम इनको छोड़ दो। तो वो जब गए और मैंने कुछ ही देर में मैं बाहर निकला और मैंने उसी वक्त, उसी दिन के अंदर, मैंने सेम डे में, कुछ लम्हे थे मुझे पता लगा कि मेरे फैमिली छूट गई है। वो फिर उनको हमने सेव किया। उसके बाद मैंने फिर दोबारा वीडियोस बना दी। मैं वैन में ही था अभी। मैंने कहा कि इस तरह मेरी फैमिली, आपको पता उस वक्त उसके ऊपर मुझे पता चला था जेल में कि खान साहब ने भी ट्वीट किए और फिर उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने, और फिर मेरे जो मेरा आइडिया था उसको बहुत सारी पीटीआई की लीडरशिप ने फॉलो भी किया। अच्छा, फिर आपके इस रवैये के बाद आपको मिलिट्री कस्टडी? ऑब्वियसली नहीं, तो मेरे पास तो बड़ा आसान रास्ता था। मैं तो जा रहा था, घर जा रहा था, क्योंकि मैंने कर दी थी और इसके साथ सीधा मैं घर जा रहा था। लेकिन मैंने मुश्किल रास्ता चुना, जो मेरा लीडर जो समझाता है मैं। तो मैंने कहा कि चलें अब टेस्ट करते हैं अपने लीडर का, जाके स्टडी करते हैं जेलों। मुझे अंदाज़ा था हम नहीं आ रहे, इस वजह से मैंने एक लंबी सोच रख के उसको तैयार किया था। अपना जो कुरान को हिफ्ज़ करने का जो मैंने प्लान किया था, उसी सोच के साथ था कि ये अब शायद हम लंबा रहेंगे, तो मुझे हिफ्ज़ करना चाहिए, मुझे अरबिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए, मुझे समझना चाहिए। मुझे तफसीरें मैंने कितनी बार पढ़ी, हर महीने में 6-6 8-8 बार हमने कुरान पढ़े, बहुत स्टडी की अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने हमें तकलीफ़ और सज़ाएँ देने के लिए भेजा। ठीक है, तकलीफ़ सज़ा सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, लेकिन हम खड़े रहे। और नज़रिया सिर्फ हमारा पाकिस्तान था, नज़रिया था हमारा वो कि जिस नज़रिए पे खान जो है ना वो इस मुल्क के लिए लड़ रहा है, फिर उन्हीं के पीछे हम खड़े हुए। फिर मिलिट्री कस्टडी में चले गए। अच्छा, जब वहाँ आप चले जाते हैं तो वहाँ जाके आपको सबसे पहले क्या बात की जाती है कि क्योंकि वो पार्टी छोड़ के जाने वाला आपका तो वो क्रॉस हो गया ना, वो वाला सीन, क्योंकि बहुत से लोगों को ये ऑप्शन थी कि आप ऐलान कर दें, आपको छोड़ दिया जाएगा, और बहुत से लोग इस तरह आए भी। बहुत से लोग ऐसे मौजूद थे कि जो वहाँ कोर कमांडर हाउस के बाहर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कुछ भी नहीं कहा गया। तो ये वाली ऑप्शन तो आपकी हो गई हद। ऑब्वियसली 100% है मैं, लेकिन मुझे पता था कि वो ऐसा है तो है मेरे पास थी, लेकिन मैंने रास्ता मुश्किल वाला मैंने कहा ठीक है, अब अगर मेरे जैसा बंदा जो है ना वो इससे डर के और पीछे हट जाएगा तो फिर क्या करेंगे। मतलब हमने क्या कारोबार किया, असल कारोबार तो ये है ना, यही तो रियल बिज़नेस है जिस वजह से अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 और 3 है, और चैप्टर 67 है। तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी डिटेल के साथ इंसानों को ये समझा दिया हुआ है कि मैंने ज़िंदगी और मौत को आपके लिए टेस्ट पैदा, यानी दोनों चीज़ों को, एक नहीं, ज़िंदगी भी और मौत भी। तो फिर इस वजह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये टेस्ट करने के बाद अब ज़िंदगी की तो समझ में आती, मौत क्या है, उसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है वजात सकरतुल मौत बिल हक़ की, तुम हक़ की बात करने के लिए मौत की सख्ती से डरते हो। अल्लाह कहता है ज़ालिका मकुन्ता मिन्हु तहीद, इसी आयत के अंदर कहता है ये है वो मौत जिससे तुम भागते। ठीक है, तो ये बेसिकली सूरह कौफ है, और सूरह कौफ की आयत नंबर 19 है। ठीक है, और कौफ जो है ना, सूरह कौफ, ये चैप्टर नंबर 50, आप इसको वेरीफाई कर ले अगर मैं गलत हूँ या फिर मतलब ये क्लियर है बस। ठीक, माशाल्लाह।